वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। भूतिया हवेली। अंधेरी तूफान की रात थी। हवा और बारिश जोर से हो रही थी। बिजलियों की कड़कड़ाहट से पूरा आसमान चमक रहा था। बादल जोर से गरज रहे थे। तबेले के अंदर से जोरों जोरों से आवाजें आ रही थी। गांव वालों को पता चल गया था कि आज अमावस्या की रात है। वे सभी जल्दी जल्दी अपने घरों में चले गए थे। हवेली में रहने वाली सारी भूतिया चिड़ियों की आत्मा जाग गई। आज अमावस्या की रात है। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। चलो मोना, हम खूबसूरत बन जाते हैं। हमें देखकर उन भोले भाले पक्षियों को भनक तक नहीं लगेगी कि हमें भूतिया चिड़िया की आत्मा है। हा 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 हा। मैं जाती हूँ हवेली के बाहर। टोनी अपने नए रूप में हवेली के बाहर आ जाती है। इतने में सामने से राजू तोता गुजर रहा था। राजू तोते की नजर खूबसूरत चिड़िया पर पड़ती है। वह उसके पास आ जाता है। राजू तोता, हाय ब्यूटीफुल चिड़िया, कौन हो तुम? लगता है तुम गांव में नए आए हो। हाँ, मैं जंगल के गांव में घूमने आया था, पर सोचा नहीं था कि इतनी खूबसूरत चिड़िया से टकरा जाऊंगा। अब बातें ही करोगी या मेरे घर के अंदर चलोगी? राजू तोता उसके साथ घर के अंदर चला जाता है। तभी अचानक से डरावनी आवाज आने लगती है। अचानक से दरवाजा भी बंद हो जाता है और दोनों चिड़िया अपने असली रूप में आ जाती है। ले मोना, ले आई मैं शिकार। अब जल्दी से इसे खाकर मुझे भी परोसो। अब जल्दी से तेरी आखिरी ख्वाहिश बता दे। भूतिया चिड़िया की आत्मा, मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अभी तो मैंने ठीक से दुनिया भी नहीं देखी है। राजू तोता अपनी जान बचाने के लिए भूतिया चिड़ियों के सामने गिड़गिड़ाता है, पर दोनों चिड़िया की आत्मा उसे मारकर खा जाती है। फिर से गांव में डरावनी आवाज आने लगती है। टोनी, मुझे और जोर से भूख लगी है। मुझे और खून पीना है। तभी लक्की कबूतर हवेली के सामने से साइकिल लेकर गुजर रहा था। लक्की कबूतर बोलता है, आलतू जलाल तू, आई बला को टाल तू, टेंशन वेंशन छोड़ दे बच्चा, हो जा तू भी फालतू। तभी टोनी भूतिया और मोना भूतिया वहाँ पर आ जाती है। ये देखकर लक्की कबूतर डर जाता है। भूतिया भूतिया चिड़िया, मुझे जाने दो। अब सुना मुझे गाना। प्लीज मुझे जाने दो। लो, मैं तुम्हारा मनोरंजन करवा देती हूँ। बाद में तुझे जान से मारकर तुझे खा जाऊंगी। माई नेम इज टोनी। टोनी की जवानी, खत्म हुई तेरी कहानी। गाना गाकर दोनों भूतिया चिड़िया लक्की कबूतर को मार देती है। तभी यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले इकट्ठा होकर गांव के सरपंच के पास जाते हैं। आखिर भूतिया चिड़िया की आत्मा जंगल वालों को क्यों मार रही है? आप इस जंगल के बुजुर्ग पक्षी हो, आखिर क्या कहानी है? यह कोई कहानी नहीं, सच्ची घटना है। मेरे ही किए की सजा जंगल वालों को अपनी जिंदगी से हाथ धोकर चुकानी पड़ रही है। बहुत साल पहले टोनी चिड़िया और मोना चिड़िया के माँ बाप मर गए थे। वो अपना और छोटी बहन मोना का पेट भरने के लिए गांव के शादी ब्याह में गाना गाती थी। देखते ही देखते वह पूरे गांव में फेमस हो गई। यह सब देखकर अपने ही गांव का मोर, जो मेरा बहुत अच्छा मित्र था, वह मुझे बहला फुसलाकर टोनी के घर में आग लगवा देता है। टोनी और मोना की वही मौत हो जाती है। उस दिन के बाद अगली अमावस्या में मोर को मार देती है। यह सुनकर जंगल के पक्षी बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी अचानक टोनी की डरावनी गाने की आवाज आने लगती है। माई नेम इज टोनी। टोनी की जवानी, खत्म हुई तेरी कहानी। यह सब सुनकर गांव के पक्षी सरपंच जी को छोड़कर भाग जाते हैं और टोनी और मोना दोनों वहां पर आ जाती है। सरपंच जी, आखिरकार तो मुझे मिल ही गए। तुम्हें मारकर मोर के पास भेज दूंगी। हा 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 हा। टूनी, अगर मुझे मारने से गांव के पक्षियों की जान बच जाती है तो तुम मुझे मार दो और अपना पुराना बदला पूरा कर लो। टोनी चिड़िया की आत्मा सरपंच जी को मार देती है और अपना बदला पूरा कर लेती है और दोनों बहनें वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है। तो कमेंट करके बताइए आज के सवाल का जवाब। टोनी और मोना चिड़िया को किस किस ने मारा था? कमेंट करके जरूर बताएं। वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। चूड़ी बेचने वाली भूतिया चिड़िया। सुंदरवन जंगल के एक छोटे से गांव में टोनी चिड़िया चूड़ियाँ बनाने का काम करती थी। वह बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाती थी। दूर दूर से लोग उससे चूड़ियाँ खरीदने आते थे। वह चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर बनाती थी, लेकिन खुद बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। इसी वजह से गांव के सभी लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। एक दिन की बात है, गाँव की दो चिड़िया, पिंकी चिड़िया और चिंकी चिड़िया, टोनी से चूड़ियाँ खरीदने आती है। मुझे कल शादी में जाना है, इसलिए कोई सुंदर सी चूड़ियाँ दिखा। क्यों नहीं बहन, अभी दिखा
दिखाती हूँ। यह लो हरी चूड़िया, यह चिंकी बहन तुम पर बहुत जचेगी और यह पिंकी तुम्हारे लिए। चूड़िया देखकर पिंकी चिड़िया बोलती है, ये क्या अपनी तरह बदसूरत सी चूड़िया दिखा दी, कोई अच्छी डिजाइन दिखाओ। यह कहकर दोनों चिड़िया हंसने लगती है। टूनी उदास मन से चूड़िया दिखाने लगती है। इसी तरह सब उस पर हंसते थे, लेकिन वह अपना काम पूरी लगन और मेहनत से करती थी। लोगों की किसी बात पर कोई ध्यान नहीं देती। दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया हमेशा की तरह चूड़िया बना रही थी, तभी उसके घर में आग लग जाती है। टूनी अपने काम में इतनी मगन थी कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। जब आग पूरे घर में लग जाती है तो उसकी नजर आग पर पड़ती है। आग को देखकर टूनी बहुत घबरा जाती है और वह इधर उधर दौड़ दौड़ कर मदद के लिए चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। टूनी की आवाज और आग को देखकर गांव के सभी पक्षी टूनी के घर के आगे इकट्ठा हो जाते हैं। टूनी लगातार चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। लेकिन पूरे गांव में से कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता। तभी भीड़ में खड़ा लक्की कबूतर बोलता है, हमें बेचारी गरीब चूड़ी वाली की मदद करनी चाहिए, वह आग में जलकर मर जाएगी। लक्की की बात सुनकर उसकी पत्नी उसे डांटते हुए बोलती है, तुम्हें बहुत फिक्र है उसकी, क्या तुम भी उसके साथ मरना चाहते हो? चुपचाप खड़े रहो यहाँ। पत्नी के गुस्से से डर कर वह चुपचाप खड़ा होकर घर को जलते हुए देखता रहता है। काफी समय बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। टूनी का घर भी पूरी तरह जल जाता है, इसलिए आग भी बुझ जाती है। टूनी चिड़िया जलकर मर जाती है, लेकिन उसी समय उसके शरीर से भूतिया चिड़िया निकलती है। टूनी अब भूतिया चिड़िया बन जाती है। नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को, नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। मुझे जिंदा जलते किसी ने मेरी मदद नहीं की, तो अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। मेरे रंग स्वरूप से तुम्हें दिक्कत थी ना, अब देखना मैं क्या करती हूँ। अगले दिन सुबह भूतिया टूनी अपना रूप बदल सर पर चूड़ियों की टोकरी लेकर गांव में घूमने लगती है। चूड़िया ले लो चूड़िया, सुंदर सुंदर चूड़िया ले लो। चूड़ी वाली की आवाज सुनकर चिंकी चिड़िया अपने घर से बाहर आती है। अरे ओ चूड़ी वाली, जरा यहाँ तो आना। चूड़ी वाली उसके पास चली जाती है। अरे वाह, तुम्हारे पास तो बहुत सुंदर सुंदर चूड़िया है, मुझे ये लाल वाली दे दो। टूनी चिड़िया चिंकी को चूड़िया देने के बहाने से छू लेती है और उसे छूते ही उसका चेहरा काला पड़ जाता है और वह बदसूरत हो जाती है। लेकिन चिंकी को इसका जरा भी एहसास नहीं होता और वह खुशी खुशी अपने घर चली जाती है, जहाँ उसका पति उसे देखते ही उस पर चिल्लाने लगता है, कौन हो तुम? अंदर कहाँ घुसी आ रही हो? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ चिंकी। मेरी पत्नी? जरा आईने में जाके अपनी शक्ल तो देखो। चिंकी जैसे ही आईने में देखती है उसकी चीख निकल जाती है, नहीं यह क्या हो गया मुझे। अगले दिन फिर से टूनी चिड़िया चूड़िया बेचने आती है और उसके चपेटे में पिंकी चिड़िया आती है। उसके साथ भी वैसा ही हुआ जैसा चिंकी के साथ हुआ था, वह भी बदसूरत बन जाती है। अब तो यह आए दिन का हो गया था। गाँव की लगभग सभी चिड़िया बदसूरत हो चुकी थी। अब कुछ ही चिड़िया ऐसी बची थी जो सुंदर थी, जिनमें से एक सोना चिड़िया थी। सोना चिड़िया सोचती है कि मुझे कुछ करना ही होगा, वरना मैं भी सभी की तरह बदसूरत हो जाऊंगी। फिर सोना चिड़िया चारों तरफ नजर रखने लगी। सोना चिड़िया को चूड़ी वाली पर शक होता है, इसलिए वह टूनी का पीछा करती है। टूनी जंगल में जाकर अपने भूतिया रूप में आ जाती है, जिसे देखकर सोना चिड़िया घबरा जाती है। वह दौड़ी दौड़ी तांत्रिक बाबा के पहुंच जाती है। तांत्रिक बाबा ध्यान करके सारी बात का पता लगा लेते हैं। यह भूतिया चिड़िया कोई और नहीं बल्कि वही गरीब चूड़ी वाली है। वह अपनी मौत का बदला लेने आई है। बाबा, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, बताइए हमें क्या करना चाहिए? जब भी वह चूड़ी वाली तुम्हें देखे तुम उसे बातों में फंसाकर इस रस्सी से बांध देना। यह जादुई रस्सी है, इसे वह चाहकर भी तोड़ नहीं पाएगी और फिर तुम मुझे बुला लेना। सोना चिड़िया ऐसा ही करती है। अगले दिन जब भूतिया चिड़िया फिर से चूड़ी बेचने आती है तो सोना चिड़िया उससे चूड़ियाँ खरीदने के बहाने से उसे रस्सी से बांध देती है और फिर सारे गांव के पक्षियों को इकट्ठा कर लेती है। तब तक तांत्रिक बाबा भी वहाँ आ जाता है। भूतिया चिड़िया अपने भूतिया रूप में आ जाती है और चिल्लाने लगती है, छोड़ दो मुझे जाने दो, मैं सबको मार दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब तेरे जाने का समय आ चुका है, तू कुछ भी नहीं कर सकती। तांत्रिक बाबा भूतिया टूनी चिड़िया पर भस्म डालते हैं और देखते ही देखते वह वहाँ से गायब हो जाती है। तो इस तरह गरीब चूड़ी वाली को मुक्ति मिल जाती है। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।